जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तजनों को। तो आइए जानते हैं कि इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि 17 जून को प्रातः 4:43 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 जून को निर्जला एकादशी माना जाएगा। कहा जाता है कि दशमी युक्त एकादशी हमें नहीं रखनी चाहिए। एकादशी का व्रत हमें 18 जून को रखना है। कहा जाता है कि इस एकादशी को महाबली भीम के द्वारा रखा गया था, इसलिए इसे हम भीमसेन एकादशी के नाम से भी कहते हैं। इस एकादशी को रखने के पीछे क्या इतिहास है, तो आइए जानते हैं। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे महाराज, मुझसे तो कोई व्रत नहीं किया जाता है। एक दिन बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है, दिन भर अर्थात महाराज मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता है, मुझे दिन भर भूख लगी रहती है। तो अतः आप मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः स्वगति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, तुम वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं कर पाते हो तो केवल एक निर्जला ही कर लो, इससे साल भर की द्वादशी करने के समान तुम्हें फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और वो स्वर्ग को प्राप्ति हुए। इसलिए यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाते हैं। निर्जला एकादशी का क्या महत्व है? निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए यह व्रत अधिक कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन किया था और बैकुंठ को गए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशियों सहित साल की 25 एकादशी व्रत का फल मिलता है। जहाँ साल भर की अन्य एकादशी व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। अतः हर स्त्री और पुरुष को यह व्रत जरूर करना चाहिए। ये जानते हैं कि एकादशी व्रत करने के पीछे क्या कथा है। जब वेद व्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी व्रत का संकल्प करवाया था, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम परमात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदांगों के परम विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन जी बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी न खाया करो, परंतु मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझे भूख सहन नहीं होती है। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना है। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब भी मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही बार उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँ। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। तब व्यास जी ने कहा, हे भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला करके या आचमन करने के लिए ही मुंह में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुंह में न रखे, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है।
एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का त्याग करें तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करके करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी के बराबर होता है, इसलिए इसमें तनिक भी संदेह ना रखें। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर मात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। जिन्होंने श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है यथा उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्ण ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिल फल को प्राप्त करता है, वही फल इस कथा को सुनने से भी मिलता है। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान में देने चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव होता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार का पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त करके हमें आनंद को प्रदान करती है। यह सुनकर भीमसेन जी ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का आरंभ किया। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, श्री हरि की जय, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।